आई विल बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर, तुम्हारा बनता ही नहीं है डिसहार्टन होना। मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम ही नहीं था। आई क्राइड फॉर 7 odd days. I remember that day when the result was declared, it was raining, I was crying. Prelims is dicey. आंसर की उससे ज़्यादा डाइसी है, रिजल्ट भी उससे ज़्यादा डाइसी है। देयर आर ए नंबर ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट कि सर 100 आ रहे थे जीएस में बट प्रीलिम्स नहीं हुआ, 95 96 आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पिस्ड ऑफ विद दिस एग्जाम कि भाई कब तक लिखूंगा। माई 2015 attempt when I flung prelims after clearing IPS twice, I knew that I had not studied in 2016. I was in the air कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन। यूपीएससी एग्जाम एक लेवलर है, वो नीचे ले आता है आपको अर्श से फर्श पे अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। कि कॉन्फिडेंस ही टूट गया है, बहुत मेहनत करी थी इस बार, नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर हो गया कि कभी सीसैट रुक जाता है, कभी जीएस रुक जाता है एंड सो ऑन। ये 70 दिन तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। तो मुझे जैन बोल रहा है 14 घंटे पढ़ने को, पढ़ो, पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ता था। हेलो एवरीवन, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. So recently UPSC came up with the results of CSE Prelims 2025 and I am here to tell you what to do next. Whether you have made it to the prelims, to the mains, whether you have not made it to the mains, either way I'll discuss both the way outs, the way aheads for both the lot. So firstly I'll tell about those who have not been able to unfortunately make it to the mains. ठीक है, now I have received n number of messages because my DMs on Telegram are open and I requested you to reach out to me so that I can console you, and I got n number of messages. Based on that, maybe I can classify you guys into 3 types. पहला है those for which this was just the first or second attempt. ठीक है, तुम्हारा डिसहार्टन होने का कुछ भी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर, तुम्हारा बनता ही नहीं है डिसहार्टन होना। माई फर्स्ट अटेम्प्ट वे बैक इन 2013, आई रीच्ड इंटरव्यू राउंड। when you reach interview round you do not even think of not making to the final list, and I had thrown a party to couple of my friends कि यार बन गया, मैं IAS बन गया एंड सो ऑन। लेकिन मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम ही नहीं था। आई क्राइड फॉर 7 odd days. I remember that day when the result was declared, it was raining, I was crying, trying to hide my tears in the rain. लेकिन ये है, the warden of the hostel wherein I was staying said me 2-3 words, ये UPSC है, and those words are still stuck with me. It is tough, it is competitive exam, it is tough at the end of the day. It is so called the toughest exam of the country और ऐसा हो जाता है। So for those जिनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही था, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पा रहा है तुम्हारा या तुमने कभी मेंस नहीं लिखा है, स्टिल आई वुड से गो फॉर एटलीस्ट 1 more अटेम्प्ट विदाउट एनी प्लान बी, विदाउट एनी जॉब एटसेट्रा। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है, और प्री नहीं हुआ है एक बार भी। नाउ फॉर दोज आई हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग दिस ऑप्शन। मैं अपने टाइम पे मैं नहीं बोलता था ये, लेकिन अब प्रीलिम्स इज डाइसी, आंसर की उससे ज़्यादा डाइसी है, रिजल्ट भी उससे ज़्यादा डाइसी है। देयर आर ए नंबर ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट कि सर 100 आ रहे थे जीएस में बट प्रीलिम्स नहीं हुआ, 95 96 आ रहे थे, सी सैट भी क्लियर बन रहा था वेरियस इंस्टीट्यूट्स के कीज से, लेकिन नहीं हुआ। सो रिजल्ट इज डाइसी। यूपीएससी किस क्वेश्चन को कैसे देख रहा है, क्या एनालिसिस है यूपीएससी की, वो 1 साल बाद जाके पता चलेगा। मे बी यूपीएससी के रिफॉर्म्स होने चाहिए कि वो टाइमली आंसर की दे दे, रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर करा उसी दिन आंसर की भी दे दे, बता दे भाई कि ऐसा है वैसा है जो भी है, या ऑनलाइन टेस्ट हो जाए वहीं पे देन एंड देयर तुमको रिजल्ट पता चल जाए। होते हैं इंडिया में ऑनलाइन टेस्ट। देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट शुड हैपन, पता नहीं वो होंगे या नहीं। एनीवे, सो फॉर दोज जिनके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और एक बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला, फॉर देम माई एडवाइस इज कि भैया ट्राई टू कंसिडर ऑप्शंस, वेदर यू आर मेड फॉर दिस एग्जाम और नॉट। ईगो पे लेने का नहीं है उसको। हम लोग ईगो पे ले लेते हैं और फिर ये बोलते हैं यार पूरी एग्जाम साइकिल कंप्लीट करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ईगो पे मत लो। कंसिडर योर ऑप्शंस। इफ़ यू आर से फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, इफ़ यू कैन प्रैक्टिस इन अ फर्म, इफ़ यू आर अ सीए, इफ़ यू कैन प्रैक्टिस इन अ फर्म, मेडिकल है कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। सो सच प्रोफेशंस आर ऑलवेज एडवाइजेबल। अब मुझसे कई पेरेंट्स भी अगर पूछते हैं ना बेटा 10वीं 12वीं में क्या कराऊं, तो मैं ऐसा उनको हमेशा बोलता हूँ ऐसी स्ट्रीम लो अगर यूपीएससी करना है तो रेडीमेड उसके पास ऑप्शन हो। लाइक आई वॉज एन इंजीनियर,
and I left my job after 1 year of job, that is in 2012 itself. Now 2013 I was not able to make it to the final list. 14 में IPS, 15 में IPS, but I was injured. I was not able to clear training. कहने को IPS था लेकिन करियर नहीं था as such. Then in 16 I flunked prelims. ठीक है, नाउ इमेजिन द सिचुएशन दैट आई वाज इन, कि 2 बार आईपीएस होने के बाद भी 16 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड आई वाज इंजीनियर बाय प्रोफेशन. एंड इफ यू नो इंजीनियरिंग इवन अ बिट, यू वुड नो दैट 1-2 साल के गैप में ही मार्केट चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में. आई थिंक सीए प्रोफेशन में, लॉ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग में ये प्रॉब्लम भी है. सो आई कुड नॉट इवन गो बैक टू माई ओन प्रोफेशन, प्रीवियस प्रोफेशन के मैं वो कर लूँ. तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था कुछ और करने के अलावा. एंड with God's grace I was able to clear it in 17 again, जो मेरा 5th attempt था. I did not write my 6th attempt because I was also pissed off with this exam कि भाई कब तक लिखूंगा. So for you guys, please consider options and other factors as well. Like there are a number of girls who have messaged me कि फैमिली का प्रेशर है, फाइनेंसिस का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है. ऑल ऑफ दिस यू हैव टू कंसिडर एट द एंड ऑफ द डे. अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है, मे बी फंडामेंटल इश्यूज हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में जो तुम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो. देन इफ देर इज समवन हु हैज रिटन 3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी, एक आध बार मेंस दिया है, सो एटलीस्ट नाउ यू हैव दैट बैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू कि भाई मैंने निकाला है पहले भी, मैं कर सकता हूं दोबारा. आई नो व्हाट इट टेक्स टू क्लियर प्रीलिम्स. तुक्के में नहीं निकला था, दोबारा निकल जाएगा. सो मे बी यू शुड अटेम्प्ट. ठीक है, प्रॉब्लम बस मैं इनके लिए बोल रहा हूं जिनका नहीं हो पा रहा है बिल्कुल किसी भी तरह से. जान लगा दी है, या तो 3 अटेम्प्ट कहने के लिए दिए हो तुम लोगों ने, और फिर ये हो कि सीरियस नहीं था या खुद को पता है. ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, सेल्फ एसेस, सेल्फ रिफ्लेक्ट. इफ यू नो दैट यू डिड नॉट प्रिपेयर, तो काउंट ही मत करो कि यार 3 हुए. एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट अपने साथ होके दो. लाइक माई 2016 attempt when I flunked prelims after clearing IPS twice, I knew that I had not studied in 2016. I was in the air कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा. आई वॉज ऑफ दैट ओपिनियन. और यूपीएससी एग्जाम एक लेवलर है, वो नीचे ले आता है आपको अर्श से फर्श पे अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो. सो आई डिड दैट ऑनेस्ट असेसमेंट एंड देन इन 17 आई स्टडीड लाइक अ न्यूबी शुड स्टडी. ठीक है, तो या तो वो कर लो. मेरी हम्बल ओपिनियन क्या है, आई शेयर्ड माई जर्नी विद यू गाइज जस्ट टू टेल यू दैट रैंडम थिंग्स हैपन इन दिस एग्जाम साइकिल. 2 बार आईपीएस हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद दोबारा ना हो. लिस्ट में आ जाओगे, जैसी लिस्ट में आओगे तो बोलोगे यार ये रैंक नहीं आई, वो रैंक नहीं आई, ये कैडर नहीं आया, ये सर्विस नहीं आई. रैंडम थिंग्स हैपन. सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. यू एंटर्ड इनटू दिस एग्जाम साइकिल वाइल नोइंग ऑल ऑफ दिस. ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं था कि कंपटीशन टफ है या ये है वो है. सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. वॉट एवर बी द सिचुएशन, डिसाइड फॉर योरसेल्फ. एंड द डिसीजन अल्टीमेटली शुड बी ऑफ योर्स. फैमिली का ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं, वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए कि तुमने एग्जाम देना है या नहीं देना है आगे. नाउ इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड एंड इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू रीअपीयर, कुछ ऐसे होंगे कि अभी चलो 2-3 दिन ही हुए हैं. आइडियली आई ऑलवेज एडवाइस कि 1 वीक का ब्रेक लो, 1 वीक 10 दिन का ब्रेक लो. मैंने तो प्री ना होने के बाद मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी थी. ठीक है, क्योंकि मुझे दिमाग हटाना था वहां से, तो मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी थी. वॉट एवर यू लव, यू वॉन्ट टू डू दैट इन फर्स्ट 7 or 10 days. एंड देन वेन यू हैव डिसाइडेड दैट यू वॉन्ट टू रीअपियर, दिस इज वॉट यू हैव टू डू टिल दिसंबर. तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम दिसंबर 15 तक ये कर लो, या मैक्स 31 दिसंबर तक. क्या क्या करना है तुम्हें? Of course, you will study mains right now. So cover the static portion of mains. World history, post-independence society, governance, agriculture, security and ethics, and your optional paper. These are the hardcore static areas of mains. So with notes, you have to cover it. Now, there might be few, again, ये सबका वेरी करता है कि हो सकता है तुमने मेंस पहले दे दिया हो, तो तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो. So you guys should focus on answer writing. बट इफ देयर इज समवन जिसके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, पहले नोट्स प्रिपेयर करो. मैं इस समय का बता देता हूँ क्या हो रहा है. टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट इज 13th June, और अब 70 दिन बचे हैं मेंस में. एंड राइट नाउ पीपल आर कमिंग टू मी आस्किंग के एथिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. वो मेंस दे रहे हैं, तो एटलीस्ट
जब तुम लोग नेक्स्ट ईयर 24 मई को प्रीलिम्स दो और तुम श्योर हो कि मेरा निकल रहा है, तुम इस क्वेरी के साथ मेरे पास ना हो अगले साल कि सर एथिक्स कहाँ से पढ़ना है या सिक्योरिटी कहाँ से पढ़ना है, किसका कोर्स लेना है किसका नहीं लेना। वो पहले से तुम्हारा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अगली बार भी इतने ही दिन है, 86 89 जो भी 90 डेज के करीब ही है, वो बहुत जल्दी भागते हैं। 20 दिन जा चुके, अभी 70 दिन बचे हैं। सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, रिजल्ट आते आते टाइम लगता है एंड देन क्वाइट अ फ्यू डेज आर लेफ्ट। तो आंसर राइटिंग अगर तुम्हारे नोट्स बन गए वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इसमें और चीज है कि अगर डर लग रहा है कुछ ज्यादा ही, प्रीलिम्स को लेकर नर्वस हो गए हो, जैसे ये मैसेज भी आए हैं कि कॉन्फिडेंस ही टूट गया है, बहुत मेहनत करी थी इस बार, नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से, अब कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर हो गया कि कभी सीसैट रुक जाता है कभी जीएस रुक जाता है एंड सो ऑन। सो रिड्यूस दिस टाइम, इसको दिसंबर में ही प्रीलिम शुरू कर दो, नवंबर तक करो मेंस का, जितना हो जाए इसका पोर्शन जितना हो जाए, ऑप्शनल नहीं हो रहा ठीक है, या कोई एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा ठीक है, नवंबर तक निपटा दो, ताकि दिसंबर से तुम प्रीलिम्स चालू कर दो। गिव योर सेल्फ 1 एक्स्ट्रा मंथ अगर ज्यादा डर लग रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस आई ऑलवेज एडवाइज कि इस साइकिल में अब जब प्री नहीं हुआ है, देयर मस्ट बी सम ग्रेव एरियाज ऑफ कंसर्न। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ व्हेन आई से दिस, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा आज भी है, जैसे 5 में से 4 प्रीलिम्स निकालने के बाद भी आज मुझे एमैक का क्वेश्चन दे दो मैं डरूंगा, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मेरे को आज भी कंसर्न है। सो अगर तुम्हारा ऐसा है दैट देर आर सम ग्रेव वीक एरियाज, प्लीज वर्क ऑन दैट। सी सैट बहुत टफ आ रहा है, एवरीबडी नोज, नीडलेस टू से, प्लीज वर्क ऑन दैट, प्लीज वर्क ऑन एमैक। ये मैं कब के लिए कह रहा हूं, अभी नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में, दिसंबर तक इस पे काम करो, ताकि जब दिसंबर के बाद तुम प्रीलिम्स पकड़ रहे हो, मे बी जैन ऑनवर्ड्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स, यू आर डूइंग ओनली द रिलेटिवली इजियर टॉपिक्स एंड यू डू नॉट हैव दैट मंकी ऑन योर बैक कि यार सी सैट रुका था, सी सैट करना है, वो अभी कर लो, ठीक है। प्लस अपार्ट फ्रॉम मेन्स स्टैटिक, अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रेव एरियाज, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन मंथली टू मंथली बेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सो, अब मैंने लास्ट ईयर भी मैगजीन दे दी थी, कंपाइलेशन दी थी, आई अपलोडेड 10 मंथ कंपाइलेशन ऑन 17th of April, ठीक है। प्रीलिम्स 25th को था, कहने को इनफ टाइम था, बट वो कंपाइलेशन ग्रुप पे डालने के बाद भी क्या रिस्पॉन्स आया कि टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का। ऑन दी अदर हैंड देयर आर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मैसेज के कंपाइलेशन से बहुत क्वेश्चन फंसे एंड दे वर एबल टू क्लियर। सो एनीवे, अब लास्ट में प्रेशर ना आए, लास्ट में प्रेशर ना आए, क्योंकि कंपाइलेशन दोबारा 475 400 500 पेजेस की होगी। अब अगर तुमने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है करंट बिल्कुल भी, लास्ट में बहुत मुश्किल है वो पढ़ना, क्योंकि स्टैटिक भी रिवाइज करना है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। सो मंथ टू मंथ बेसिस पे करंट अफेयर्स करते चलो, सो दैट दैट प्रेशर इन द एंड इज वेरी लेस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दोज हु आर राइटिंग मेंस, ठीक है। जिसको मेंस नहीं लिखना वो वीडियो से एंड हो सकता है, सुनना है तो सुन सकते हो, ठीक है। सो कवर स्टैटिक एज सुन एज पॉसिबल, ओनली 70 days आर लेफ्ट। जब मैं डेज काउंट कर रहा था, डेज बिटवीन करके जो साइट है मैं उससे ही देख रहा था कितने डेज बचे हैं। सो 70 days एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट फेमस चक दे इंडिया डायलॉग कि 70 दिन तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता, लेकिन ये गायब हो जाएंगे बहुत जल्दी। दिस विल वैनिश वेरी क्विकली इफ यू वेस्ट इवन अ सिंगल डे। मैं बता देता हूँ कैसे। You will write one test series, I am sure, in which you will write 10 to 12 tests. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, of clearing 4 out of 4 mains that I wrote, that on the day when you write a test, उस समय ऐसा लगता है कि बस enlightenment हो गया है, अब आज और कोई पढ़ाई नहीं होगी। वो 10 दिन तुम नहीं पढ़ोगे, ये हो गए 60, ठीक है। मैं अभी फीवर में हूँ इस समय, मेरी आवाज़ से शायद पता चल रहा होगा, तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर ORN में हो, दिल्ली में इतनी हीट है, कुछ भी हो सकता है, डिहाइड्रेटेड हो गए, बीमार पड़ोगे, 5-10 दिन उसमें भी जा सकते हैं। सो इफेक्टिवली जो देखने को 70 दिख रहा है तुम्हें, इट इज ऑलरेडी समवेयर अराउंड 50 days। सो प्लीज ट्रीट देम एज 50 days rather than 70 days। गिव योर सेल्फ अ बफर ऑफ 10-15 days। ट्रीट के 50 दिन बचे हैं मेरे पास बस, और सिटिंग बढ़ाओ। कमेंट सेक्शन में मत लिखना आके कि मुदित जैन बोल रहा है 14 घंटे पढ़ने को। पढ़ो, पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ता था इसीलिए निकला है। मैं नहीं बोलूंगा 6 घंटे पढ़ के मेंस हो जाएगा, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना। अगर पढ़ भी रहा है, कोई लोड नहीं फील होना चाहिए तुम्हें। यू
शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी के मेंस लिखने का मौका मिला है मुझे। बाकी और लोगों से कंपेयर करो जो अभी दुख में है, जिनको मौका नहीं मिल पाया। यू आर समवेयर अराउंड 12 to 13,000 पीपल हु हैव बीन गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसा लेके चलो कि मेंस लिखना है और तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे लोग हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ रैंकर्स हु आर राइटिंग द मेंस अगेन, एन नंबर ऑफ रैंकर्स। तुम्हारे कंपटीशन में वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी है, जो ऑलरेडी सर्विस में है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए नोट्स रेडी है, आंसर राइटिंग रेडी है, सब कुछ आता है। वो बस वो हर क्वेश्चन में एक एक मार्क की फाइट के लिए मेंस लड़ रहे हैं, एंड यू आर मे बी ऑन ग्राउंड जीरो, जो तुम्हें पता नहीं है अभी कि करना कैसे। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, कवर दीज स्टैटिक एरियाज एज सुन एज पॉसिबल, जो मैंने अभी बताए थे। करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट सच एज GS2, GS3, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं क्या किया करता था, मैं स्टैटिक पहले पढ़ता था ताकि इसको डेवलप होने का थोड़ा टाइम मिले। मान लो अभी कल एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। अब अगले 10-15 दिन उसी पे आर्टिकल्स आएंगे, एविएशन सिक्योरिटी वगैरह पे आर्टिकल्स आएंगे। मे बी अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू GS3 दिस ईयर, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर आई गेस रेलवेज पे क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार एविएशन पे क्वेश्चन आ जाए। सो अब 10-15 दिन का मौका दो उस न्यूज को डेवलप होने का। देयर विल बी न्यूज ऑन फ्रंट पेज, देन नेशनल पेज, देन एडिटोरियल्स भी आएंगे। आई एम 100% श्योर अक्रॉस द न्यूज पेपर्स यही होने वाला है। अब तुम अगर आज ही GS2 का टेस्ट लिखा है, या इफ यू राइट टेस्ट ऑफ GS2 ऑन से 20th ऑफ जून, तो वो 10-15 दिन जो न्यूज डेवलप हो रही है वो तुम मिस आउट कर जाओगे। You will write the next test of GS2 much later in this remaining exam cycle of 70 days. So rather than that, static से शुरू करो, पहले GS1 या GS4 करो, उसके टेस्ट दे दो, तब तक न्यूज़ डेवलप हो जाएगी 2 और 3 की, फिर वो पढ़ो। और जब थोड़ा बहुत सब पढ़ लिया है, बेसिक कंटेंट पढ़ लिया है, देन वरी अबाउट एसे। एंड ट्रस्ट मी, 5 to 6 essays आर मोर देन इनफ। ये भी ज़्यादा है। अगर एसे राइटिंग स्ट्रैटेजी पे भरोसा है अपनी, तो ये भी ज़्यादा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई रोट essay in 2015 mains, then I flunked 16 prelims, and between 15 mains and 17 mains I wrote only one essay. I was so confident about my essay writing strategy, I was so confident about current affairs and GS and my ability to use GS and current affairs in essay that I practiced only one single essay. वो भी मैंने क्यों प्रैक्टिस करा था? क्योंकि मैंने एक नई अप्रोच ट्राई करी थी, SDG अप्रोच, और मैं मेंस में उसी से ऐसे लिख कर आया था फिर। ठीक है, कि डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, आई गेस दैट वाज द एसे इन 17, आई हैड रिटन ऑन दैट इन SDG फॉर्म। प्लस what you guys also have to do, this is particularly important for the so called veterans out there, जिनकी रैंक आ चुकी है, जो मेंस दे चुके हैं और जो दोबारा मेंस लिख रहे हैं। प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक दैट आई मेड इन 2017। I felt that I do not require any updates on my part, कि मुझे तो आता है, मैं तो कर लूंगा मेंस, मैंने निकाला है 3 बार, 2 बार रैंक है, मैं फिर निकाल लूंगा। मार्केट में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और वो नया आने का मतलब क्या है? दैट somebody is writing unique answers and that somebody will gain edge over you। मैं फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं क्योंकि सॉल्यूशन भी दे रहा हूं तुम्हें। चैट GPT का यूज करो, मैं नहीं कह रहा कोई जाके कोर्स खरीदो किसी का भी। अपडेट करो अपने नोट्स को विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, पेपर स्पेसिफिक वैल्यू एडेड मटेरियल, लाइक आई हैव डिस्कस्ड इन माय फ्री यूट्यूब सीरीज 450+ GS आंसर राइटिंग का, जो मैं आजकल कर रहा हूँ। आई हैव टेकन 4 सेशंस, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको देखना है देख लो। मैंने पेपर स्पेसिफिक उसमें बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मैं उसमें भी हमेशा बताता हूँ कि चैट GPT को कैसे यूज कर सकते हो, सो दैट यू हैव योर ओन मटेरियल, फ्री मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू चैट GPT, विद हेल्प ऑफ चैट GPT। एंड प्लीज अप्लाई दिस इन योर ऑप्शनल एज वेल। पर्टिकुलरली अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है, जैसे फिलोसफी हो गया, या तुम्हारा PSIR हो गया, एंथ्रो हो गया, सोशियो, ज्योग्राफी, इन सब में करंट अफेयर से अपडेट करते रहो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल एज वेल। प्लेटो जैसे थिंकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एथिक्स में भी पढ़ाया है। अब लिखो चैट GPT को कि प्रोवाइड मी 2 करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी टीचिंग ऑफ प्लेटो। ठीक है, 1 एग्जाम्पल फ्रॉम वर्ल्ड, 1 एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, और फिर उसको वेरीफाई करो कि वो सही रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा। तुम्हें कोई और AI यूज करना है, कोई और AI यूज करो। सो दिस इज व्हाट बेसिकली यू हैव टू डू।
प्लस 70 दिन बचे। इफ यू प्रैक्टिस 5 PYQs डेली देन दैट मीन्स यू विल डू समवेयर अराउंड 350 क्वेश्चंस एक पेपर में। एक साल में तुम्हारे 80 क्वेश्चंस होते हैं जीएस में, 20 क्वेश्चंस पर पेपर, सो दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग अबाउट 4 years ऑफ जीएस पेपर्स। सो 5 PYQ रोज प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें। देर इज नो सेकेंड ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, करने ही है। 5 PYQ हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज थीम्स रिपीट होते हैं मेंस में। GS3 में एक बार क्वेश्चन आया है कोई, नेक्स्ट ईयर GS1 में आ जाएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, GS1 में सोलर पे क्वेश्चन आया, नेक्स्ट ईयर GS3 में आ गया। GS2 में कोलैबोरेशन पे क्वेश्चन आया, नेक्स्ट ईयर इंटरडिपेंडेंस का क्वेश्चन एथिक्स में आ गया। लास्ट ईयर जैसे सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन GS2 में आया है, हो सकता है इस बार GS4 में आ जाए। सो थीम्स रिपीट होते हैं ईयर ऑन ईयर, सो प्लीज प्रैक्टिस लास्ट 4 years ऑफ PYQs। अटेम्प्ट 1 टेस्ट सीरीज, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि करोगे नहीं, वेस्ट जाएगा पैसा। सो अटेम्प्ट 1 टेस्ट सीरीज, जिसमें 8 सेक्शनल होते हैं, 4 FLT होते हैं और 1 essay होता है। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी टेस्ट आफ्टर ड्यूली प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। कोई भी टेस्ट ऐसे नहीं लिख कर आओगे जो प्रिपेयर नहीं करा था। ऐसा कोई टेस्ट फॉर विच आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, इवन इफ आई एम गेटिंग से 125 आउट ऑफ 250, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। क्यों? बिकॉज दिस विल प्रोवाइड यू फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये मुझे तो आता है, मैं तो कर ही लूंगा, ये फेक कॉन्फिडेंस है। और मान लो इसमें तुम्हारे आ गए 50 250 में से, तब क्या बोलोगे तुम? डर नहीं लगेगा? तुम कहोगे मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। बोलते हो ना प्रीलिम्स का, पहला अटेम्प्ट सर ऐसे ही दे दिया था कॉलेज के साथ, सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, माई सेकेंड अटेम्प्ट वॉज माई सीरियस अटेम्प्ट, एक नया चालू हुआ है। तो ये मत कर आना कि बिना पढ़े टेस्ट दे दिया। फॉर एवरी टेस्ट प्लीज स्टडी। व्हेन यू स्टडी देन द स्टेक्स आर हायर, यू अटैच वैल्यू टू थिंग्स। ये मेंस में होगा क्योंकि पढ़ के गए होंगे। एवरी क्वेश्चन यू विल ट्रीट लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो नहीं करना चाहिए लेकिन करोगे। तो वो टेस्ट सीरीज में भी होना चाहिए। वो प्रेशर क्रिएट करो अपने ऊपर टेस्ट सीरीज में, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल नर्व्स इन द एग्जाम हॉल। अभी बिना पढ़े गए हंसी ठिठोली करते जा रहे हो, पेपर में जाके डर गए और फिर नर्व्स कंट्रोल नहीं हुई, नहीं लिख पाओगे। सो क्रिएट दैट प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे। ठीक है? So I have discussed way forward with respect to both set of people, particularly those who were unfortunately not able to clear prelims this year, and of course for those as well who have only 70 days now for mains 2025. If there is anything that you want with respect to this video that I have missed out, please mention the same in the comment section. Thank you.